तो एक और संडे, और आज अपन बात करने वाले हैं ऑल कंसोल फाइट इन इंडिया, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अब लोगों को ये समझ में आने लगा कि गेमिंग पीसी से भी अच्छा कुछ है। तो आज अपन बात करने वाले हैं अपन के चारों कंसोल, PS3, PS4, PS5, Xbox। सब में से आपको कौन सा लेना चाहिए और आपका कौन सा बजट है उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो अपन सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइसिंग की बात करूंगा वो है हमारा PS3, जो आपको आराम से, क्योंकि ये अब तो मिलता नहीं, इसके पार्ट्स बनने ही बंद हो गए हैं, 5,000 से 10,000 के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा। बात करें PS4, तो आपको अगर स्लिम खरीदते हो, मैं नहीं कहूँगा PS4 पुराना वाला, स्लिम खरीदो, नहीं तो प्रो खरीदो 2016 वाला, नहीं तो 2018। PS4 अगर स्लिम खरीदते हो तो 15 से 20 हज़ार, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर PS4 प्रो खरीदते हो, मैं कहूँगा अगर तुम्हारे पास थोड़े और पैसे हैं तो प्रो ही खरीदो, 22,000 के आसपास, 20 से 22 हज़ार के आसपास मिल जाता है। और उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4K 60 FPS अनलॉक रहता है उसमें। और तीसरा जो है कंसोल वो है PS5। अगर डिजिटल लोगे तो 40,000 का मिलेगा, सीडी वाला लोगे तो 50,000 का। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि ये अभी मिलना ही मुश्किल है। इसको कोई ब्लैक मार्केट है 60-70 हज़ार का कर ले, मिल भी जा रहा है तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। और जो अपन का चौथा और आखिरी होने वाला होता है एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स तुम्हारा 35,000 का देता है, लेकिन अभी ये सेल जब चल रहा है तो 30,000 का है। तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हारे हिसाब में कितना हजार, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, तुम लोग जाकर देख लो। तो डिटेल्स की बात करते हैं, क्योंकि अपन ने सबकी प्राइसिंग की बात कर ली है और अपन सबके डिटेल्स के बारे में बात कर ही लेते हैं। PS3, इसके तीन वेरिएंट्स आते हैं, PS3, PS3 स्लिम और एक और सुपर स्लिम। इसमें एक में 140 GB देता है, 320, और एक 500 GB। और अगर बात करूँ तो इसका रिलीज डेट हुआ था अप्रैल 27, 2007, मतलब 2007 का है। लेकिन फिर भी इसकी जो पावर है, तुम अगर 10,000 का अभी कोई पीसी खरीदोगे, या 15,000 का मॉनिटर वॉनिटर जोड़ के 15-20 हज़ार का पीसी खरीदोगे, और अगर इससे लगाओगे ना, ऑफ कोर्स ये जीतेगा, क्योंकि इसका अभी भी 20-25 हज़ार से पीसी से ज़्यादा अच्छा गेमिंग तुमको PS3 करा के देगा। और वहीं 3.2 GHz की इसकी अथी है, प्रोसेसिंग यूनिट है, 15 गिफ्लॉप्स की अथी है। क्या कुछ फेमस सीरीज की बात कर लेते हैं, GTA 5, लास्ट ऑफ अस, क्या मैं बोल रहा हूँ, RDR, अनचार्टेड 2, गॉड ऑफ वॉर 1 से 3, मेटल गियर सॉलिड, बैटमैन, और भी कई सारे हैं। मैं सबके अथी लिंक सबका अभी स्क्रोल करके दिखा, स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तुम लोग अपना देख लो। और अगर तुम इसकी बात करो अच्छाइयाँ की, तो ये बहुत कम प्राइस का है। तुम देखोगे 5 से 10 हज़ार, 5 से 20 हज़ार का तुम पीसी खरीदोगे, और 5 से 20 हज़ार का खरीदने का नहीं बात कर रहा हूँ, 10 हज़ार का अगर तुम मॉनिटर लेते हो, और 5-10 हज़ार का PS3, 20, ऑफ कोर्स PS3 जीतेगा। और फिर इसमें डिस्क भी, अगर मैं तुम फोटो स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो डिस्क के बंडल्स एक एक गट्टे भर भर के तुमको मिल जाएंगे आराम से, 200-300 के पूरा सीडी का पैक्स मिल जाएंगे, तुम खरीद सकते हो कोई, क्योंकि इसके सीडीज अब बनना भी बंद हो गए हैं, तो तुम खरीद सकते हो। ऑनलाइन गेम्स तुम इसमें नहीं ले सकते हो, ये बात याद रखना। फिर इसमें सारे इंटरटेनमेंट ऐप्स भी हैं, मैं उसका भी दे दूंगा स्क्रीन पे, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, सब देख लेना। अब कॉन्स की बात, मतलब बुराइयां किसकी बात कर लूँ, तो वही कि इसमें कोई सपोर्ट नहीं तुमको मिलेगा अब के। तुमको इसमें कोई अपडेट नहीं मिलेगा, गेम्स में कोई नए गेम्स भी नहीं इसके आते हैं, क्योंकि अब सब इसके बनना बंद हो चुके हैं। अगर एक बार ये खराब हो गया तो हो गया, इसीलिए एक बार देख चेक कर लेना, जिससे तुम लोगे कि एक बार चला लेना, 10-20 मिनट की लैग कर रहा है, चाहे कभी कोई ब्लू स्क्रीन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं चलता है, तो एक बार पहले तुम चेक कर ही लेना, ही नहीं कि सीधे खरीद लेना। और फिर कि वही कि गेम्स, जो नए गेम्स आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं इस पे, तो यही कुछ खामियां थी, तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास है इतना पैसा तो ले सकते हो। अब अगर हम बात करें PS4, इसके तीन से वेरिएंट्स आते हैं, स्लिम, फैट, प्रो। मैं फैट नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वो 2013 का बना था और मैं उसे नहीं रिकमेंड करने वाला। तुम नहीं तो स्लिम लो, और पैसे हैं, 20, 2,000, 3,000 ज़्यादा लगा सकते हो, तो तुम प्रो ही ले लो, क्योंकि इसमें तुमको 4K 60 मिल जाएगा। और इसका लेने का फ़ायदा, क्योंकि तुम अब
कितना 5 से 10 हजार तुम ज्यादा दे रहे हो PS3 के कंपैरिजन में, तो 5 हजार से 10 हजार के बीच में तुमको इसमें बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी। जैसे क्वालिटी तुम्हारी इसमें गेमिंग एक ड्रास्टिकल चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि इस पर 1080p 60 FPS लॉक गेमिंग रहता है। और या 4K अगर तुम प्रो लोगे तो 4K 60 FPS तक गेम खेल सकते हो। फिर इसमें जो नई गेम्स है वो भी आ रही है, जैसे गोस्ट ऑफ सुसीमा जो थी वो PS4 पे भी आई थी। फिर फोर्जा होराइजन भी PS4 पे आई थी, और कहीं से मुझे पता चला है कि हो सकता है गॉड ऑफ वॉर भी रैग्नारॉक जो है वो भी PS4 पे आ सकती है। तो कोई कोई गेम्स है जो PS4 पे आए हैं, जैसे माइल्स मोरालिस भी PS4 पर। तो नई गेम्स तो इसके लिए भी निकल रही है, बाद में 1-2 महीना बाद, चाहे 1-2 हफ्ता बाद बंद हो जाए कहीं, क्योंकि तुम नहीं देख सकते हो कब बंद हो जाए बनना। और बंद होंगी तो मैं शॉर्ट से डाल दूंगा, तो बड़ा बात है। तीसरी जो है कि तुमको वही सेम सब कुछ मिलता है, कि तुम सीडी वीडी जो है तुमको मिल ही जाएंगी, गट्ठे भर भर के तुमको आराम से सीढ़ियाँ मिल जाएंगी एक एक अभी 300-400 में। और नई नई भी मिलेंगी तो तुम ऑनलाइन खरीद सकते हो गेम्स। इस चीज़ का थी कि तुम गेम्स इसके अभी भी खरीद सकते हो ऑनलाइन। फिर पोर्टेबिलिटी तो है इसकी, तुम इसको आराम से अपने बैग में भर के ले जा सकते हो, क्योंकि ये उस समय बहुत, तो अगर तुम स्लिम लेते हो तो पतला है, या प्रो लोगे तो थोड़ा मोटा है, लेकिन फिर भी ये बैग में तो अटने लायक है। और कॉन्स की अगर तुम बात करो तो इसके कुछ है ही नहीं, बस कुछ ही कुछ है। जैसे एक बार वारंटी चेक कर लेना, बस एक यही काम है। और जिससे लेना हो देख लेना कि PS4 अच्छा है, बल्कि ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है कोई भी ऐसा पीसी नहीं है। तुम अगर 60-70 हजार का पीसी लोगे उसमें भी तुम 4K 60 FPS गेम नहीं खेल सकते। यहाँ तक कि Xbox S सीरीज जो निकली है उसमें नहीं, उसमें चलता है 4K 60 पे। लेकिन तुम अगर 60-70 1 लाख का पीसी खरीदे तो उसमें 4K नहीं चलेगा, जबकि 20 से 30 हजार में तुमको 4K 60 FPS का मदद दिला सकता है। तो ये भी एक भयंकर सा गेमिंग कंसोल है। और तुम्हारा अगर प्राइस है तो इसी को लो। मैं PS3 इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्स है, लेकिन वो भी अच्छा है अपनी प्राइस रेंज के। लेकिन अगर तुम 5-10 हजार बढ़ा सकते हो तो तुम PS4 लो। तीसरी की बात करो तो PS5 सब बेस्ट है इसमें, वही तुम झपट्टा मार लो इस पे, लेकिन ये मिलेगा ही नहीं। वैसे अगर इसका प्राइस की बात करो तो 40,000 वाला डिजिटल एडिशन जो है वो इंडिया में अभी रिलीज ही नहीं हो रहा है, दिक्कत है। इंडिया में अभी जल्दी आ ही नहीं रहा है अभी, तो ज्यादातर तुम्हारा अगर तुमको मिलेगा भी तो तुमको मिलेगा डिस्क वाला 50 हजार का। और अगर तुम्हारे पास 50 हजार है, इस पे एक अच्छा साथी नहीं ले सकते हो गेमिंग कंसोल, जबकि ये गेमिंग कंसोल सच में बहुत अच्छा। तो आज का सबसे लास्ट का गेमिंग कंसोल के बारे में चलो बात कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, उस पे गेमिंग गेमिंग कंटेंट आते हैं। फिर सैटरडे सैटरडे कराओ, संडे संडे इस पे हर दिन अति आते हैं, तो कर लो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्या कर लो। लास्ट वाला बात करूँ तो Xbox S सीरीज, अगर मैं इसकी बात करूँ एक वर्ड, ये लिटरली बैड एज गेमिंग कंसोल है, तुम बात मानो या ना मानो। वैसे अगर ये PS5 को भी हरा देता, अगर अभी जो नए वाले प्लान्स आए हैं जो डीलक्स है, डीलक्स एक्स्ट्रा अगर नहीं आता तो आराम से Xbox हरा चुका होता PS5 को। बट लेकिन अब जब वो निकला है तो मैं अब की बात करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि देखो तुमको अरे जो Xbox में जो गेम्स चलती हैं वो तुम्हारे पीसी पे भी, जो जितना तुम्हारे पीसी में गेम्स है उतना तुम्हारे Xbox में, बस इतना तुम समझ लो। मेटल गियर्स हुए जैसे डूम डूम और फिर एक तुम्हारा ये हो गया हेलो इन्फिनाइट, ये 3 गेम को मान लो। बट जितना तुम्हारे पीसी में गेम्स चलते हैं इसमें भी उतना ही चलते हैं, लेकिन इसके भी ग्राफिक्स अल्टीमेट लेवल पे है। क्योंकि अगर तुम 35,000 30 हजार का ये लेते हो, प्लस अगर तुम 10 हजार का मॉनिटर लेते हो, या 15 हजार में तो आ जाता है 144 हर्ट्स का, तुम लेते हो 50 से 60 हजार में तो तुमको आराम से ये जैसा गेमिंग करा देगा। तुम अगर 50 हजार में एक लैपटॉप ले रहे हो वो नहीं करा पाएगा, दिक्कत यही है। इसीलिए मैं कहूंगा अगर तुम्हारे पास भी पैसे है तो तुम यही लो, क्योंकि ये सबसे नया भी है, इसमें बहुत सारे अपडेट आते हैं। और दूसरा बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, तुम अगर देख सकते हो, अगर मैंने सारे गेम्स कैटलॉग दिखाए हैं तुमको कि किस किस में फेमस अथी है, चाहे तुम खुद भी देख सकते हो कि किस किस में फेमस गेम्स जो है या फेमस सीरीज है किस किस तुम्हारा कंसोल्स पे आए हुए हैं, तो तुम उसके हिसाब से भी खरीद सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास 35 हजार दाम है या 30 हजार है पैसे, तो तुम यही खरीदो, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा।
तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, क्योंकि इतना तो आखिर में बोलना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन की अगर तुम एक्सबॉक्स की बात करोगे तो वो मैं दे दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, तुम देख लेना। बट उसमें वही है कि तुमको एक गेम कैटलॉग मिलता है, इतने सारे गेम्स खेलने हैं, तुम वो गेम खेलो, और मैं उन सब गेम्स के भी नाम डाल दूंगा अभी स्क्रीन पे, तो तुम वो देख लो पॉज करके। और दूसरी बात, अगर तुम करोगे PS5 या 4 की, तो उसका सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया है। अब जो डीलक्स और एक्स्ट्रा आता है, एक डीलक्स नहीं कहूंगा लेने के लिए, क्योंकि उसमें बस एक ट्रायल गेम ट्राई कर सकते हो, इसका फीचर देता है। वाइल जो अभी जो नया वाला एक्स्ट्रा आया है, उसमें जो है तुम PS5 के कुछ गेम्स मिलते हैं, कुछ मतलब गेम कैटलॉग ही उसमें मिलता है, लेकिन काफी, जैसे उसमें तुमको घोस्ट ऑफ सुशीमा और भी बहुत सारे होते हैं, और मैं उसका भी दे दूंगा तुम्हें, स्क्रीन पे देख लेना। तो वो PS4 में भी सब्सक्रिप्शन कम करता है, PS5 में भी करता है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जैसे खरीदना है, तो अपना मैंने सब बता दिया है, तुम मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर तुमको कोई दिक्कत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।